Good afternoon, dear student. So today's in SL2 practical, we start our last assignment, which is based on system call. So SL2 last assignment is the implement a system call in a kernel space, and add this new system call in a Linux kernel by the compilation of kernel. ठीक है. सो इस टाइप की रिलेटेड टू कर्नल पर एक सिस्टम कॉल ऐड करनी, ऐसी एक असाइनमेंट है लास्ट की. सो ये यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रोसेस बताने वाली हूँ कि एक सिस्टम कॉल अगर कर्नल के अंदर कैसे ऐड करनी तो कैसे करते. ठीक है. सो फर्स्ट स्टार्ट व्हाट इज मीन बाय सिस्टम कॉल. सो सिस्टम कॉल मतलब क्या, इज नथिंग बट दी वन टाइप ऑफ प्रोसेस और फंक्शंस. ओके, या एक इंटरफेस है, वो किसके बिटवीन इंटरफेस करता है, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में. ठीक है. सो जो भी प्रोसेस है या जो लिंक है प्रोसेस के एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बिटवीन, वो क्या है, सिस्टम कॉल है. मतलब प्रोसेस में अगर प्रोसेस से कुछ सेंड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस वो कौन करता है, सिस्टम कॉल. सो अगेन वन मोर डेफिनेशन, सिस्टम कॉल. तो सिस कॉल ऐसे भी इसको बोलते हैं. is a programmatic way in which computer program requests a service from the kernel of operating system on which it executed. ठीक है. सो सिस्टम कॉल इट इज नथिंग बट दी वन पार्ट ऑफ द कर्नल. ठीक है. सो कर्नल से अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट दी कर्नल. ठीक है. सो वहां से अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो थ्रू दी कैसे भेजेंगे, कॉल से. ठीक है. सो सिस्टम कॉल आर अवेलेबल इन दी कर्नल. ओके. सो सिस्टम कॉल इज द पार्ट ऑफ द कर्नल और कर्नल इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. So these are the system call. There are 5 main system call: process control, file management, device management, information maintenance and communication. So file management के related system calls हमने देखी थी, write file, read file. अगर आपको याद है ये फाइल के इसका कौन सा एक प्रोग्राम लिया था, देखो 4th या 7th असाइनमेंट जिसमें रीड राइट ऑपरेशंस के लिए थे. ठीक है. सो दीज आर द सिस्टम कॉल्स. ओके. और इसके एक ऑपरेशन है. ठीक है. सो दीज आर द मेन सिस्टम कॉल्स. तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि दीज आर द सिस्टम कॉल्स. सो सिस्टम कॉल इज नथिंग बट लाइक एज अ फंक्शन प्रोसेस. ओके. सो अलग अलग डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स होती है. ठीक है. तो अब व्हाट इज मीन बाय कर्नल. ठीक है. सो क्या कर्नल है. सो फर्स्ट है कि जो भी सिस्टम की मेमोरी है इन लिनक्स में, हम लिनक्स में एक्चुअली 2 स्पेस में वो रीजन डिवाइड होता है. लिनक्स में जो भी सिस्टम की मेमोरी है वो एक कर्नल स्पेस में डिवाइड होती है एंड एक यूजर स्पेस में. ओके. सो यूजर कर्नल स्पेस, तो कर्नल स्पेस है वो क्या है, कर्नल इज वेयर द कर्नल, जहां पर कर्नल रहेगा उसको बोलते हैं कर्नल. और ये एक्चुअली कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके. और ये एग्जीक्यूट एंड इट प्रोवाइड द सर्विसेज. कर्नल स्पेस में ही कर्नल एग्जीक्यूट होता है एंड ये क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सर्विसेज प्रोवाइड मतलब जैसे कि उसके थ्रू दी सिस्टम कॉल वो क्या करता है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके. सो कर्नल स्पेस इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर रनिंग द प्रिविलेज ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल एक्सटेंशन एंड मोस्ट डिवाइस ड्राइवर. ओके. सो कर्नल एक्चुअली जहां पर अगर आपको ये वर्ड पता है कि लिनक्स, यूनिक्स, दीज आर दी ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स बोलते हैं. सो क्यों इसको ओपन सोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके जो भी कर्नल है, कर्नल में आप खुद के भी मतलब कर्नल को चेंजेस कर सकते. कर्नल जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कुछ भी उसके फाइल में चेंजेस नहीं कर सकते. जो भी मेन फाइल है रूट की फाइल, उसमें हम यूजर के प्रोग्राम्स ऐड वगैरह नहीं कर सकते. वैसे यहाँ पर क्या है, कर्नल के प्रोग्राम में यूजर उसके जैसे ही ऐड मॉडिफाई वो उस प्रोग्राम को कर सकता है.
इसीलिए जहां पर ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का ये एक मीनिंग है कि यहाँ पर कर्नल को मॉडिफाई करने की अथॉरिटी यूजर को होती है, ठीक है। सो कर्नल को चेंज कर सकता है, लेकिन जो भी कुछ कर्नल के स्टैंडर्ड जो भी प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी सेव है। सो वही स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग आप करते हैं जो यूनिक्स में, लिनक्स में, यूबंटू में, वो ऑलरेडी जो भी प्रोग्रामिंग वो यूज कर रहे हैं हम लोग, उसी के जैसे ही ये ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं उसको, रन कंडीशन में है। सो आप उसको कभी चेंज नहीं करते और करना भी नहीं, क्योंकि उस अगर पता है तो ही उसमें चेंजेस करना, अदरवाइज नहीं। सो आज ऐसे ही प्रोग्राम है कि हमें कर्नल में ही एक सिस्टम कॉल क्रिएट करना है, ठीक है। सो इसका यूज समझ में आया, कर्नल इज नथिंग बट द मेन पार्ट, ठीक है। उसमें चेंजेस करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चेंजेस कर रहे हैं। सो ये जनरली अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं, इसीलिए तो यूनिक्स, लिनक्स इसको बोलते हैं कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब क्या, क्योंकि इसके कर्नल की जो भी कोडिंग है वो चेंज कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके उसमें चेंज कर सकते हैं, आपके सिस्टम में वो यूज कर सकते हैं। नहीं, इन कॉन्ट्रास्ट में यूजर स्पेस क्या है, यूजर स्पेस की जो भी मेमोरी एरिया है वहां पर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड सम ड्राइवर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। सो ये प्रोग्राम है, ये क्या है ये मैं बाद में बोलती हूँ, ठीक है। सो अब सबसे पहले अगर आपको कर्नल में अगर सिस्टम कॉल क्रिएट करनी है, या सिस्टम कॉल मतलब आपको एक फंक्शंस क्रिएट करनी है जहाँ से कुछ भी फंक्शनिंग परफॉर्म होने चाहिए, ऐसे अगर करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कर्नल को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो कर्नल को डाउनलोड कहाँ से करोगे आप, kernel.org, ये जो भी उसकी वेबसाइट है वहाँ से फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से आप कर्नल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये linux.5.4 ये कर्नल को डाउनलोड करके यहाँ पर ये क्या है, ये फोल्डर यहाँ पर ये किया यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो लिनक्स 5.4 दिस इज द कर्नल नेम, ओके। जो इसके आप ये कौन सा वर्जन है, 5.4, जैसे कि हमारा उबंटू का जैसे वर्जन आता वैसे यहाँ पर लिनक्स का 5.4 ये वर्जन है। एलएस में अभी हम ये चेक करें कि इस कर्नल में इतनी सारी फाइल्स है। सो आर्किटेक्चर फाइल, एफएस फाइल, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशंस, ये कर्नल की अगेन एक मेन फाइल है, साउंड की फाइल, दीज आर द इम्पोर्टेंट फोल्डर्स ऑफ लिनक्स कर्नल। सो ये कर्नल की फाइल्स हम देख रहे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या करें, यूनेम ये फाइल आपको पता है कि अगर हमें हमारा अगर ये चाहिए यूजर का, ये जो भी ये सिस्टम है, ये इसका कौन से ये है कितने बिट का अगर है, तो ये अगर देखना है तो ये 86 पे, इसके लिए ये कमांड आती है, तो वो देख रहे हैं। अभी इसका अगर आर्किटेक्चर में अगर हमें जाना है, सो वी आई आर्किटेक्चर एक्स, सो इसका आर्किटेक्चर ये है 80x एंड एक्सटेंस, ओके। देन यहाँ पर अगर उसके सिस्टम कॉल में अगर एंट्री करनी है तो सिस्टम कॉल ये आर्किटेक्चर के अंदर है, वी आई आर 86 के अंदर है, और एंट्री करनी है हमें, और वो ये सिस्टम कॉल में, ओके। सो यहाँ पर उसकी इतनी सिस्टम कॉल की सब फाइल्स अवेलेबल हैं। अब क्या करना है, ये सिस्टम कॉल्स के अंदर अगेन है आर्किटेक्ट, मेक फाइल, दीज आर अगेन दी सम फाइल्स ऑफ सिस्टम कॉल्स, ओके। अभी हमें क्या करना है, ये जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं तो वहां पर ये जो भी फोल्डर है आर्किटेक्ट जो कि कर्नल के अंदर है, जहां पर एक टेबल के अंदर सिस्टम कॉल 64, ये क्या है 60 बिट का है लिनक्स। सो इसके टेबल के .tbl फाइल में क्या अवेलेबल होते हैं, सब नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर द सिस्टम कॉल्स विच आर अवेलेबल इन लिनक्स 5.4। मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, लिनक्स 5.4। सो ये यहाँ पर ये सब सिस्टम कॉल्स है टोटल, यहाँ पर 545 ये इसका नंबर है, और ये इसकी साइज है, ये सब यहाँ पर ये इसके क्या मीनिंग है ना, एक मैंने ना वीडियो शेयर किया वहां पर सब कुछ दिया है, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि ऐसी प्रोसेस हो। सो दिस इज द टेबल, सिस्टम कॉल का ये टेबल है जो कि आर्किटेक्ट ये फोल्डर मेंटेन करता है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ तक ये कमांड है सिस्टम कॉल अंडरस्कोर 16.tbl, ओके। सो अगेन हम लिनक्स में अभी हम क्या देखने वाले हैं कि अगर इंक्लूड फाइल में अगर जाना है तो वो देखते हैं। अभी इंक्लूड फाइल में क्यों जाना है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, एक न्यू सिस्टम कॉल को क्या करना है यहाँ पर क्रिएट करना है, ओके।
सो अगर सिस्टम कॉल को अभी हमें क्रिएट करना है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेक डायरेक्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मेक डायरेक्टरी की हेलो नाम की डायरेक्टरी की, वो डायरेक्टरी के अंदर गए हम यूजिंग cd कमांड से, एंड देन उसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, ls, उसमें तो कुछ नहीं, अभी हम क्या करेंगे उसमें hello.c, ये प्रोग्राम क्या करेंगे, ओपन करें vi.hello.c। सो इसके अंदर हम इतना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इंक्लूड लिनक्स स्लैश कर्नल डॉट ए, दिस इज द हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल एएसएम लिंकेज ये क्या है, लॉन्ग क्या है, प्रिंट के क्या है, इसके बारे में मैं स्लाइड दिखाती हूँ आपको। सो लिनक्स स्लैश कर्नल डॉट एच, ये हेडर फाइल्स क्या करती है, इट इज यूज फॉर द मॉड्यूल दैट्स द हेडर फाइल विच इज द पार्ट ऑफ कर्नल स्पेस। अगर कोई भी मॉड्यूल्स अगर हमें कर्नल के सोर्स ट्री में अगर ऐड करना है, बिल्ड करना है, तो उस केस में इस हेडर फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, सो फॉर एक्सटर्नल मॉड्यूल बिट्स द बिल्ड प्रोसेस लुक फॉर द हेडर। सो यहाँ पर ये तो इसका बिल्डिंग हेडर फाइल का है एक लोकेशन, लेकिन अगर मुझे अभी सिस्टम कॉल क्रिएट करना है, सो इसके लिए मुझे कौन सी ये हेडर फाइल लगेगी, लिनक्स स्लैश कर्नल डॉट एच। सो अभी यहाँ पर क्या है, मैं कर्नल के अंदर मुझे क्या करना है, सिस्टम कॉल ऐड करना है, सो उसके लिए ये हेडर फाइल लगेगी। देन एसएम लिंकेज ये क्या है, सो एसएम लिंकेज ये जो भी फंक्शन है वो क्या बताता है, टेल्स द कंपाइलर टू लुक एट द सीपीयू स्टैक फॉर द फंक्शंस पैरामीटर्स। ओके, एंड यहाँ पर जो भी लॉन्ग है वो लॉन्ग क्या, इज जनरली यूज एज द रिटर्न टाइप इन अ कर्नल स्पेस। सो ये कर्नल स्पेस में रिटर्न टाइप के लिए लॉन्ग यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी सिस्टम लिस्ट प्रोसेस है इसके ऊपर देखने का काम क्या है, करने का काम कौन करता है, एसएम लिंकेज ये फंक्शंस यहाँ पर करता है। देन प्रिंट के फंक्शंस क्या है, सो प्रिंट के ये सिर्फ फंक्शंस है फ्रॉम द लिनक्स कर्नल इंटरफेस दैट प्रिंट द मैसेज टू द कर्नल लॉग। सो कर्नल लॉग में अगर मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, ये प्रिंट के फंक्शंस। ओके, सो इसके बारे में, इट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग पैरामीटर कॉल द फॉर्मेट स्ट्रिंग इन स्पेसिफाई द मेथड फॉर रिटर्निंग आर्बिट्ररी नंबर ऑफ वैरायटी डेटा टाइप पैरामीटर इनटू स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज टू प्रिंटेड द कर्नल लॉग। सो प्रिंट का जो हमारा फंक्शन है इसका सेम थिंग है, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट के लगाने से क्या होगा, वो कर्नल लॉग में वो क्या होगा, प्रिंट होगा। ओके, सो यहाँ पर थे हम लोग, अभी तक हमने क्या देखा, अगर हमें कर्नल पहले डाउनलोड करना है, देन हमने एक सिस्टम कॉल टेबल से पता किया कि कितने सारे सिस्टम कॉल्स अवेलेबल हैं। देन अभी हमें क्या करना है, अगर एक सिस्टम कॉल क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक पहले क्या करो, एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, सर डायरेक्टरी के अंदर जाओ एंड देन एक फाइल बनाओ vi.hello.c, उसके अंदर इतना कोड आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, देन वो कोड होने के बाद यहाँ पर अगेन क्या करना है, vi मेक फाइल में जाना है, कहाँ पर जाना है, vi मेक फाइल। सो ये मेक फाइल में जाने के बाद आपको ना ये सब कोड मिलेगा, क्या है, ये में कोड मिलेगा। सो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट सी आई, ये क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या क्या, ये फाइल होने के बाद मेक फाइल में यहाँ पर ये फ्रीज में यहाँ पर क्या हुआ, कि यहाँ पर अभी ये कोड आपने कहाँ लिखा था, हेलो डॉट। सो कैट से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको कैट, ये कमांड से क्या मिला, आपने जो भी कोड यहाँ पर लिखा, और ऑब्जेक्ट डॉट हेलो डॉट सी ये क्या है, ये इसकी ऑब्जेक्ट फाइल अभी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, किसकी, जो भी कोड हमने किया था। देन अब क्या करना है हमें, वो चेंजेस करने हैं, किसमें, कर्नल के फाइल में चेंजेस करने हैं, क्योंकि कर्नल में ऐड करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये सिस्टम कॉल से। सो यहाँ पर core.y ये ढूंढना है, जहाँ पर ये कर्नल है, यहाँ पर क्या करना है, जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पर ऐड करना है, हेलो। ठीक है, तो ही जाके वो क्या आएगा, कर्नल में ऐड होगा। आपने कोड लिखा, उसके ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन अब वो कहाँ पर अगेन लिखना है, आपको मेक फाइल में जाना है और वहां पर core.y ढूंढना है और वहां पर हेलो ये क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो ये होने के बाद आपको क्या करना है, मेक फाइल, एक मिनट, ओके।
सो यहाँ पर अभी पूरी स्क्रीन नहीं आई, लेकिन यहाँ पर अगर हम ls अगर करते हैं, वो जो भी टेबल आपको दिखा था, टेबल की कमांड कौन सी, ये कमांड अगर फिर से रन करते हो आप, ये सिस्टम कॉल्स अंडरस्कोर 64, ये एज इट इज अगर कमांड कॉपी करते करते हो तो आपकी जो भी हेलो का जो भी सिस्टम कॉल है वो उस टेबल में मिल जाएगा। तो समझ में मैंने अभी तक क्या किया है। कर्नल ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन हार्ट है। सो उसके ही अंदर क्या होता है कि बहुत नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स होते हैं। सो कर्नल के अंदर अगर एंट्री करने तो फर्स्ट डाउनलोड करो कर्नल को .org, ये वेबसाइट से कर्नल.org से। देन क्या करना है आपको, ये कर्नल को वो यहाँ से ये वीडियो मटेरियल में था, तो ये कर्नल इस फोल्डर को ले लो। सो वो लेने के बाद ls किया तो इतने सारी फाइल्स है। सो आर्किटेक्चर फाइल में जनरली जितने सिस्टम कॉल्स है वो सब अवेलेबल होते हैं। सो वो यहाँ ये जो भी कमांड है यहाँ से ले लिया। सो इसमें सब सिस्टम कॉल्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये टेबल है सिस्टम कॉल का। उसके बाद हमने एक मेक डायरेक्टरी की हालो नाम की, उसके अंदर गए, देन उसमें एक प्रोग्राम टाइप किया, देन मेक फाइल की, मेक फाइल में क्या किया, इतने ये चेंजेस किए, मेक फाइल में क्या चेंजेस किया, हेलो ये क्या किया, वहाँ पर कर्नल के ये जो भी कोड है कोड -y, वहाँ पर आपका जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पर इंसर्ट किया। और देन फिर आपको क्या पता चलेगा, ये अगेन सिस्टम कॉल का टेबल है, वहाँ पर आप अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली। तो यहाँ पर आपका हेलो का ये सिस्टम कॉल यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर x32 है तो हमारे x64 आएगा लेके, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट दी कि कैसे क्रिएट करना सिस्टम कॉल पर, ठीक है। सो मैं यहाँ इसमें ट्राई कर रही थी लेकिन वो नहीं हुआ। सो यहाँ पर एक वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो, अभी जो भी मैंने आपको जो प्रोसेस बताई वो पूरे इस वीडियो में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसका अगेन एक वेबसाइट भी है जहाँ पर भी ये जितना कंटेंट है वो भी अवेलेबल है। तो जितना मुझे मटेरियल लगा सिस्टम कॉल के रिलेटेड या इस प्रोग्राम के रिलेटेड वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स थी बाकी स्टाफ ने भी आपकी कंप्लीट की, जैसे कि लेखा मैडम एंड गुंजन मैडम ने भी बाकी के असाइनमेंट्स कंप्लीट की। और यहाँ पर ये एज एक्चुअली स्टडी असाइनमेंट ही मैं लेने वाली थी, लेकिन मैंने एक बता दिया कि कैसे एक्चुअली सिस्टम कॉल क्रिएट करते, और डिटेल में वहाँ पर एक वीडियो मैंने शेयर किया, वहाँ लिंक दे दिए। सो वो वीडियो अगर इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो उसमें भी ये प्रोसेस पूरी उसमें भी एक्सप्लेन की है, तो वो आप चेक करो, ठीक है। ओके, ये सब है SL2 के प्रैक्टिकल के बारे में। अभी मैं अपलोड कैसे करना है प्रैक्टिकल में ये एक बार बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल अपलोड किए लेकिन आपने वो क्या किया कि एक ही प्रैक्टिकल अपलोड किए। सो मैंने वहाँ ये नहीं लिखा, मैंने लिखा क्या है, फ्रंट 2 पेजेस स्कैन वो करते हो आप, ठीक है, आउटपुट करो। लेकिन ये क्या करना है, मर्ज ऑल प्रैक्टिकल 1 to 10, मतलब अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट 1 की पीडीएफ, असाइनमेंट 2 की पीडीएफ, मतलब यहाँ पर क्या करना है, असाइनमेंट 1 पीडीएफ प्लस असाइनमेंट 2 पीडीएफ प्लस असाइनमेंट 3 पीडीएफ अब तो क्या करना है आपको, असाइनमेंट 10 पीडीएफ। ये सबको मिला के क्या होगा, आपका नाम सपोज माधुरी, देन इस आपके SL2 के है ना ये, सो PDF, ऐसा आपको क्या करना है, ये फाइल अपलोड करनी, फाइनली आपको ये फाइल अपलोड करनी है, ये एक एक नहीं करनी अपलोड। प्रसाद वर्डवर और एक दो स्टूडेंट के, मैंने एटलीस्ट 23 स्टूडेंट ने अपलोड किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक प्रैक्टिकल अपलोड किया। सो वो नहीं चाहिए, 1 to 10 एक ही साथ चाहिए, ताकि मुझे वो चेकिंग के लिए भी इजी जाएगा। ओके, सो किसी को कुछ डाउट है? वन मोर पॉइंट कि रिलेटेड टू प्रैक्टिकल के रिलेटेड जितना भी मैंने कुछ सब दिया है, तो एक फोल्डर यहाँ पर बनाए हैं, तो उसमें ये सब कुछ दिया है, ठीक है। कहाँ गया ड्राइवर, ऑल डॉक्यूमेंट SL2, तो इसके अंदर मैनुअल है। अभी ये मैंने जितने पढ़ा है तो वो मैनुअल मैंने यहाँ पर लिखे,
सो बाकी के जो भी मैन्युअल है वो लेखा मैडम वगैरह वो शेयर करेगी, या मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर डालने का, ठीक है। देन पीपीटी जो मैं जितना मैंने लिया था वो सब की पीपीटी है, और देन सब प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल असाइनमेंट 2, 3, 4 से, ठीक है। कई कई तो आउटपुट भी अवेलेबल है तो वो भी यूज करो। आउटपुट नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट आपने प्रोग्राम भी अपलोड किया तो भी चलेगा। देन S1, S2, S3, ओनली S1 एंड S2 ही ये गूगल क्लासरूम में अपलोड करो। बाकी का आई थिंक लेखा मैडम एंड गुंजन मैडम ने अलग अलग क्लासरूम बनाए, सो वहां पर अपलोड करो। सो प्लीज SL2 का ये जो भी क्लासरूम है इसमें सिर्फ मेरे अंडर के जितने स्टूडेंट है T1 एंड T2 बैच वही लोग अपलोड करो, ठीक है। सो ये सब मेरे साइड से मुझे इतना बताना था। सो आपके साइड से अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज बोलो। हेलो, कुछ क्वेरी है या नहीं? अगर नहीं है तो प्लीज नो बोलो और मैं बंद करती हूँ। ओके, सो अभी आपके एग्जाम SL2 की कब जब भी होगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या करना है, आप प्लीज SL2 का सबमिशन करो हर बैच, ठीक है। तो एग्जाम कैसी होगी ये अभी तक हमें भी नहीं पता, जिससे भी हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपका एटलीस्ट सबमिशन ये काम कंप्लीट करो, थ्योरी की पढ़ाई स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल के भी जो भी प्रैक्टिकल है वो एटलीस्ट आपके साथ रखो, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को कुछ भी क्वेरी नहीं है तो मैं मीटिंग बंद करती हूँ, ठीक है। एनीवन हैविंग डाउट? ओके, आपको ये समझ में आया कि कैसे करना है यहाँ पर प्रैक्टिकल? ठीक है, ओके। अटेंडेंस डाल दी आप लोगों ने? ओके गुड, 20 स्टूडेंट ने डाल दी। ओके बाय।